हमारी तो मुझे खान साहब अपना पेज है मोनेटाइज, हम गाना लगा नहीं सकते, उसी वक्त जो है ना वो स्ट्राइक पड़ती है। यार लाहौर का नाम रोशन करता है। मैं लाइव आ गया हूँ। मुबशर ने मुबशर शहजादा जी तो बात ये कि हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून दोनों साइडों के उस्तादों को चाहिए कि कानून एक करे, जिसका दिल करेगा और पंजाब भी उड़ लेगा। बिल्कुल ऐसी टाइमिंग में फर्क आ रहा है ऐसी करने के लिए इधर पे तो 11 करने पड़ेंगे यार। वो तो 4 मोहरें लग जाएगी ना, डबल मोहर लग जाएगी। ये मसला ही है। 10 में हो रहे हैं 11 लाहौर में यास होकर वगैरह उड़ा थे ना, जीते भी थे 11 कबूतर उड़े लाहौर में, लेकिन वो नेक्स्ट साल जो था फिर उन्हें साथ जाते और आए हमने तो आए 11 बड़ा इंजॉय किया। 2010 की बात जो जहाँ पे आपने साथ को तैयारी देनी है वहाँ पे 11। तैयारी तो कौन सा साथ को देते हो, तैयारी तो 100 कबूतरों की होती है। ऐसे एंड में क्या हुआ नहीं चल रहा, बस वेट करूँ थोड़े से फॉलोअर्स सब जो है ना वो आ जाए, मतलब वाचिंग वाले, तो फिर शुरू करते हैं। और आना शुरू हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज रमूज के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम अस्कर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी अरसे के बाद लाइव मुलाकात है मेरी आप लोगों के साथ। बस को थोड़ी सी ज़ाती मसरूफियात की वजह से लाइव नहीं था आ पा रहा, तो आज स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की टीपू भाई से और फ़हीम भाई की तरफ हम आए। मज़ा आएगा आज आप लोगों को। कबूतर परवरी के हवाले से गुफ्तगू होगी और कबूतर बाजी के हवाले से गुफ्तगू होगी। आज टीपू भाई से हम लेंगे नुस्खे। नहीं मैंने अभी नहीं आना आपकी तरफ। ये कि फ़हीम साहब की तरफ हम आए हैं, वो बताएं आप बताएं। नहीं फ़हीम साहब का आप ये बताएं कि मैंने फ़हीम साहब के घर का कबूतर देखा। मैं सर वो उसी तरफ लिंक दे के पूरा आने लगा था सर जी साफियां की तरह बोलना होता है लगा था। मैं जी दसदा यार इंटरव्यू देना है और वो जो परिंदा देखा है जनाब वो उसके दिखाने वो भी बताएंगे। अच्छा दोस्तों, जो उस्ताद जी बात कर रहे हैं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं एक्चुअली बात बताऊं, कल मैंने करना था इंटरव्यू उस्ताद टीपू साहब का। इनकी छत पे मैं देख बैठा एक कबूतर, और सालों के बाद मैंने ऐसा कबूतर देखा, ऐसी बनतर, ऐसा बनावट, ऐसा कलर, ऐसी आंख का कलर। ओवरऑल आप जितने भी कबूतर के पॉइंट होते हैं उन सारे पॉइंटों की मैं बात करूं, वो मैंने देखा। उसके बाद मैंने टीपू साहब का इंटरव्यू नहीं किया, और टीपू साहब की भी मोहब्बत है। उन्होंने कहा भाई कल ही इंटरव्यू हम करेंगे और चलेंगे फ़हीम साहब की तरफ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और फ़हीम भाई ने हमारी ये रिक्वेस्ट को कबूल किया, इनकी भी मेहरबानी। हमने एक कबूतर देखा, उस कबूतर की जो लाइन है, उसकी जो ब्रीड है, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक बात मैं बता रहा हूँ, कुछ बड़े 7,000 ग्राम के पास कबूतर पड़े में मैं नाम नहीं ले सकता। मैंने नाम लिया तो काम बहुत दूर तक निकल जाना है। तो ये वो कबूतर है जो छुपा के रखते हैं, और मेरा यहाँ पे आने का, मैं अब ये बात थोड़ी सी खोलूंगा भी, क्यों छुपा के रखते हैं। और इस पूरी लाइन के पीछे बहुत बड़े खानदान के एक लाइन का नाम भी है, जिस वजह से मेरा यहाँ आना था। वो मैंने इन दोनों से भी डिस्कस नहीं थी की बात, वो मैं बाद में करूंगा। तो अब तक डिस्कस करेंगे नहीं। बात ये कि जो जिनके पास है हमने तो वो बात कर नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब के सारे कबूतर ही बड़े अच्छे, और दोस्त देखेंगे खुद फैसला कर लेंगे। मेरे और आपके अल्फाज इन कबूतरों के, ये कबूतर हमारे अल्फाज के मोहताज नहीं है कम अज कम। अच्छा दोस्तों, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अब रूटीन के साथ आपके साथ जो मेरा एक ताल्लुक था वो बना रहे। घर की शिफ्टिंग थी, कुछ अपना अखबार निकालना था, उस हवाले से मसरूफियात रही, फारिग हो गए हूँ इंशाल्लाह। अब रूटीन के साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो मेरा राब्ता ये रहेगा। मैं टाइम ज़ाया किए बिना आपका सर नहीं खाता, डायरेक्ट चलता हूँ फ़हीम भाई की तरफ, उस्ताद टीपू साहब की तरफ, और
उस्ताद मोहसिन खान साहब की तरफ। और दोस्तों दुआ कीजिएगा ये इंटरव्यू खैर वाफियत से गुजरे, क्योंकि तीनों खानों के बराबर जो है ना वो मैं अकेला बैठा हूँ। अल्लाह ही ख्याल करे। आप निकनेम मेरा ले रहे हैं, ज़रदे खान नाम है मेरा, नाम मेरा ज़रदे खान लिया कि ज़रदे खान पता। टीपू जो होता है ना, टीपू 2 है लाहौर में। हाँ जी हाँ जी, एक आमर टीपू है, वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ कर, लेकिन दोस्त जो मुझसे पूछते हैं ना, जब भी उन्होंने कभी मुझसे आपका नंबर मांगा है या आपका लिंक मांगा है, उन्होंने मुझे टीपू साहब ही कहा है। हाँ वो कहते हैं, लेकिन मुझे भी फोन आते हैं, वो फिर मैं कहता हूँ यार नहीं वो आमर टीपू है, मैं टीपू हूँ। तो इसलिए ज़रदे खान जो होता है ना, वो ज़रदे खान मशहूर है ना, वो हाँ उससे चल रहा है। तो कबूतरबाजी में नाम मेरा वही चल रहा है ना। उस्ताद ज़रदे खान फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका नाम कुछ होता है, वो जनाब वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम चलते हैं, तो ये कबूतरबाजी में फिर ये नाम ज़रदे खान चल रहा है। चले उस्ताद जी, क्या हाल वाल है आपके? चलो माशाल्लाह। मोहसिन भाई आप सुनाएं। शुक्र है आप भी पकड़े गए। टाइम कम होता है, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई थी, इसी बहाने चले। चले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब सबसे पहले तो शुक्रिया, दो चीज़ों का शुक्रिया। एक तो सबसे पहले टाइम देने का, और दूसरा शुक्रिया वो ब्रीड दिखाने का। मुद्दतों के बाद वो कबूतरों को हाथ में से लाया और मज़ा आया। मेहरबानी, बस कोशिश बंदा करता रहे तो अल्लाह ताला फिर सबब बना देता है, कबूतर भी बन जाते हैं, मामला भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, मेरा आपके साथ ये पहला इंटरव्यू है, थोड़ा सा अपना दोस्तों के साथ अपनी इंट्रोडक्शन दे दें। किसके शागिर्द हैं, कब से ये शौक चल रहा है? शौक तो बचपन का ही होता है, जब फिर बंदा इतना कबूतरबाज बचपन से बनता है। वो एक दिन में या चंद सालों में तो नहीं बनता। तो ये है कि CMB पार्टी से ताल्लुक है मेरा, ठीक है, और तकरीबन 2018 से शौक कर रहे हैं, 6-7 साल हो गए। 2018 से शौक कर रहे हैं। पहले DHA में चाहती, वहाँ पे 3-4 साल शौक किया। अब 2020 से निश्तर कॉलोनी में छत बनाई हुई, अब यहाँ पे शौक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि सारे सीज़न उड़ें, और जो भी परिंदे हमारे पास है उनको उड़ा के लोग वो अपना शौक भी दिखा सके कि यार किस लेवल पे हो रहा है, या डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, वो सारा फिर तो जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम भाई, मैंने जितने भी कबूतर या परिंदे आप लोगों के पास, आपके पास अभी देखे हैं, घर वाली जो छत है, इतने पुरानी नस्लों को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ? यार कबूतर हमेशा जो मसलन आप पहचान ज़्यादातर कबूतर की आंख से होती है, ठीक है। आप जब कबूतर को डालो तो उसी आंख में, और जो कलर है उस कलर में, उसी तरह ये कबूतर उसमें डालोगे तो कभी कबूतर ख़राब नहीं होंगे। जब कबूतरों को मसलन आप गोल्डन को टेडी में लगा देंगे तो अगली नस्ल नहीं बनेगी। अगर गोल्डन के साथ गोल्डन शेड में ही कबूतर लगाओगे तो फिर वो कलर, वो चीज़ें जो ना ठीक रहेगी, वरना कलर आउट हो जाता है हमेशा। बाकी तो कोई ऐसा मसला नहीं बनता, कलर आउट का ही मसला बनता है कि आपके पास एक, जिस तरह आप मेरे पास चॉकलेटी कलर में लाखे कबूतर हैं, इनको अब मैं आगे से आगे लगाता जाऊंगा तो इनका फिर कलर तीखा पड़ना शुरू हो जाएगा, उस तरह मेंटेन नहीं होगा। अगर 2 नस्लों में रखूंगा, जो आगे मैंने आपको बताया कि यार इस तरह मैं इनको लेके चलूँगा, उनमें रखूंगा तो ठीक रहेगा, अगर आगे करूंगा तो फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, आप कबूतर असल हालत में लेके चलें। हाँ सर, मैंने आपके कबूतर जितने भी देखे हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रेल है। इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ प्रेल कबूतर ही उड़ते हैं? नहीं, वो वजह नहीं है। कबूतर जो हमें पसंद है हम उसी स्ट्रक्चर में कबूतर को, चंगे कबूतर के बारे सानू दसो, थानू ना पसंद, थानू चंगी पसंद ने? नहीं, चंगे कबूतर बस रेशम कबूतर मुलायम होना चाहिए, ठीक है, और जो ना एक कुना हुआ कबूतर होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही जो ना पहली आप जब पकड़ो तो आपको ये लगे कि यार है तो 40 पे चढ़ा हुआ है। ऐहो जा कबूतर जो ना जोड़ों में नहीं होना चाहिए, जोड़ों में थोड़े से कबूतर कुने में होने चाहिए। फिर जब आप उनके बच्चे आप छोड़ते हो, फिर जिस तरह पहलवान को एक हम देते हैं ना, पूरा निज़ाम देते हैं पहलवान को, जो ना घी भी खिलाना पड़ता है, सारी चीज़ें खुराक, बादाम, गोश्त, सारा कुछ, इसी तरह कबूतरों की भी तैयारी होती है। वो हमारे साथ खान साहब बैठे हुए हैं, वो बेहतर तरीके से आपको। नहीं, खान साहब की तरफ अभी नहीं मैं जाना चाह रहा, अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके साथ गुफ्तगू करूँ। और खान साहब से तो आज बड़े इंपॉर्टेंट 2 सवालात होंगे। दोस्तों, खान साहब के सवालात जो है ना, सिलेक्शन पे सिलेक्शन सबसे बड़ा सवाल है। ये बाद में खान साहब के साथ करूँगा दूसरे जो है ना वो पार्ट के अंदर। पहले ज़रा खान साहब से हम कोशिश कर ले। देखिए, इस दफ़ा माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस खान साहब की भी बड़ी अच्छी रही है, बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कोशिश की है, अल्लाह ने इज्जत दी है।
तो ये जितने कप उड़े थे उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी नंबर पे रहे हैं। जो इलाके में भी उड़े, लाहौर कप भी उड़ाते हैं हम। शौक तो हमें यही है कि बेहतर से बेहतर कर सके, लेकिन कारोबारी लेन देन भी होता है। हर बंदा जिस तरह आप आउट रहे हैं इसी तरह हम भी जो है ना इतना टाइम नहीं दे पाते। जिस तरह हमारे मसलन लाहौर में आजकल माशाल्लाह वो बशर कोकर साहब बाहर पंजाब में भी शौक आ रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि चलो यार लाहौर से कोई तो ऐसा है जो बाहर जाके कह भी रहा है कि आओ जितने बंदे आओ शौक करो मेरे साथ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कोशिश हमारी भी यही है कि कवानीन एक हो तो फिर इंशाल्लाह। ये किसने करने हैं कवानीन एक? ये तो मैंने बड़े सतह पे गेमे है ना, ये वो सोचेंगे तो फिर ये। हाँ, सब भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। देखिए अब कोशिश तो करेंगे ना, इल्तिजा कर सकते हैं कि भाई आपकी मेहरबानी। शौक लाहौर में बैठ के हर बंदा ये नहीं है कि वो नहीं चाहता कि मैं पंजाब हूँ, वो पंजाब उड़ना चाहता है। तैयारी होती भी है कबूतर हमारे। कई दफा अगर आप जेट की एवरेज इस दफा की निकालें ना तो पंजाब को कई जगह पे हमने मात दी है। जो 4-5 छतें उड़ी है उनकी एवरेज निकाले तो पंजाब से बहुत बेहतर रही है। कबूतर ही लाहौर में उड़े या पिपला में उड़े, बाकी तो कहीं पे उड़े नहीं है कबूतर। तो ये लोग बातें करते हैं अक्सर, तो कबूतर की उड़ान के ऊपर बात होती है कि उड़े हैं लाहौर में, तब ये बातें हो रही है। ताई जो ना या तो कारोबार में कोई बाहर जो ना लोगों की कमी आई है कि लाहौर में इस वक्त रुझान लोगों का ज्यादा है। पंजाब में जो सियालकोट हो गया या इधर उधर के इलाकों में इतना रुझान नहीं। सबको पता है कबूतर 11 बजे तक एंड हो जाता आ रहा है सारी छतों का। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पे बहुत बेहतर हो। खान साहब, आप मुबशर के बारे में क्या? देखिए मेरी मुबशर के साथ आजकल है लड़ाई, लाइव में कर, मैंने उस दिन इकट्ठे थे हम एक फंक्शन में, मैंने कहा तेरी मेरी लड़ाई है, लेकिन इस मौजू पर मैं तेरे साथ हूँ। अब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, हम मुबशर को अप्रिशिएट करते हैं और बेस्ट विशेस जो सी है मुबशर साहब के लिए। पार्टी बेस हो चाहे वो एक अलग इशू है, लेकिन ये बड़ा अच्छा मुबशर ने किया। मेरी भी फुल सपोर्ट मुबशर के साथ, तो इंशाल्लाह जाएंगे भी मुबशर की तरफ। और नहीं जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा माशाल्लाह उसने जो कोशिश किया। देखें जी, जो खासतौर पे उस्ताद मोइनवाज गुमान साहब की बात की जाए, बहुत बड़ा नाम है। जब कभी वो कहते थे, वो शिकवा ही था उनका कि अल्लाह करे कि लाहौर से हमें छतें मिलें। बस थोड़े से रूल्स हैं लाहौर में, ये 7 कबूतर लाहौर में उड़ते हैं, पंजाब में 11 होते हैं। सिर्फ इस वजह से, और पोल्यूशन जो सी है वो लाहौर का मौसम बड़ा सख्त है। वो कहते हैं जी लाहौर ये एक जैसा मौसम है, जैसा मौसम नहीं है। लाहौर में पोल्यूशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा है, नमी का तनासब कम हो जाता है। दूसरे शहर हैं उसमें नमी जो सी इतनी नीचे नहीं आती जितनी लाहौर में, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो जो बातें करते हैं वो इतनी बातें ना करें तो उनके लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह मुबशर साहब जो उनसे हैं वो अपना बड़ा अच्छा टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। और बड़ा अच्छा उड़ा। और इस दफा मजे की बात देखें खान साहब, सारे पंजाब ने बशमूल लाहौर बशमूल पंजाब सब ने बड़े कबूतर उड़ाए हैं और उसने बच्चे उड़ा के बताया। बच्चे उड़ाए हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल उड़ाए हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसने कुछ करके दिखाया। चले माशाल्लाह, हम तो बहुत खुश है यार, हमारी दुआएं उसके साथ। बस कोशिश करेंगे लाहौर का थोड़े से सपोर्ट भी मुबशर के साथ है। कोशिश भी करें साथ में कि थोड़ा सा कवानीन तब्दील हो जाए, पंजाब का लाहौर का कवानीन तब्दील करने चाहिए, हो जाएंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब हैं, दूसरे अपने चौधरी साहब हैं हमारे, तो इंशाल्लाह ये कवानीन इंशाल्लाह चेंज होंगे। जल्दी उड़ गई है ना, सुबह देखे वो उड़ा डरा उड़ा, टूर्नामेंट एक उड़ गया, उसमें टाइम जो सा है कबूतर को टाइम कबूतर तो ज्यादा नहीं उसके अंदर हुए, लेकिन उसमें टाइम जो सा है वो चला गया। हाँ जी टाइम चला। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो आएगा तो उसमें भी फिर इंशाल्लाह टाइम होगा कि पंजाब के साथ टाइम शौक सबका होगा, सब शौक करना चाहते हैं जी, ठीक होगा। तो कहते हैं कि हमारे तो जितने बड़े सीनियर साथ हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही है कि जी सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होके तो इसको डिसाइड करें। हमारे सीनियर है ना, तो हम तो उनकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। पार्टी बेस की बात नहीं है, मैं तो अपने जितने हमारी पार्टी हैं CMP पार्टी है, लतीम आयू पार्टी है, मियां नदीम बशीर पार्टी है, मियां नदीम बशीर पार्टी है, सखी भट्टी साहब वो तो बड़े प्यार वाले बंदे हैं यार, लेजेंड बंदे हैं वो तो। और भी बड़े हैं पार्टियाँ हैं, तो सब मिलके ये डिसाइड करें। हमारी तो रिक्वेस्ट है इनसे पे करें
दिल तो हमारा भी करता है, अब क्या करें, हमारे कबूतरी चोरी हो गए। तो ये टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये बड़ा प्यार करते हैं। और सेलेक्ट किए हुए कबूतर चोरी हैं। हाँ, सेलेक्ट हुए कबूतर चोरी हो गए। नहीं जी, सिलेक्शन की बात आज नहीं करनी, वो सिर्फ टिप्पू साहब से एंड पे करनी है मैंने बात। अच्छा खान साहब, मैं ना फिरता रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। अगर मैं मतलब कैमरे पे नहीं आ सका इन दिनों में, लेकिन जहाँ कहीं भी गया हूँ मैंने कबूतरबाज जरूर ढूंढा, उसके पास बैठा हूँ, गपशप लगी है। जो पुराने असातिज़ा कराम थे ना, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हम लोग जो इस जनरेशन के नए कबूतर परवर हम कह लें, जो नौजवान खिलाड़ी हैं, वो ज्यादातर परेल पे जोर देते हैं कि कबूतर परेल होना चाहिए, और इसका सबूत आपके अपने कबूतर भी हैं बहुत। लेकिन कुछ पुराने असातिज़ा कराम कहते हैं कि जब कबूतर को आसमान में भेजा जाता है ना, वो अकेला परेल नहीं उड़ता, उसके साथ साथ मसेल होना भी जरूरी है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं ना, आपने तो ये कहा है ना, ये परेल होने का या मसेर होने का, मैं सिर्फ कबूतर के ब्लड वो जो आपका उड़ जाए कबूतर। मैं कबूतर DHA में भी रहा हूँ ना, मैंने अभी भी 70% कबूतर वो जोड़ों में डाले जो मेरे उड़े हुए हैं। आपने अभी वो कबूतर बाहर आया, आपने कहा यार, मैं कहा 4 साल उड़ा हुआ, इधर 5 साल भी उड़े हुए कबूतर डाले हुए। तो मैं ज्यादातर ब्लड को तरजीह देता हूँ। ब्लड आपके पास है ना, उसमें से दोनों ही निकलेंगे और उड़ेंगे दोनों ही। कई कबूतर एक ही ब्लड में से चलते आ रहे होते हैं और वो आउटस्टैंडिंग उड़ जाते हैं। कि मतलब जो एक एवरेज होती है कि मतलब एक ब्लड है आपका 2 बजे से बाद कभी बैठते ही नहीं है। कबूतर होते हैं ना, एक आधा उसमें से निकलता है, वो बैठता ही शाम को। कल परसों मेरा लड़का मुझे बता रहा था कि यार एक कबूतर हमारा कहता है पहलियों में गिरा, तो कहता है लिबड़ा हुआ सुबह आया, और सुबह भी कहता है कोई 12-1 बजे बैठा, और रात रह के कहता है किसी के हाथ नहीं चढ़ा, तो देख लो कोई उतर गया होगा रात को। जब कबूतर लंबा चला जाता है फिर उसको नहीं समझ आता। नहीं समझ बाजू का ये चीज़ है कि हम ब्लड को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये पॉइंट जरूरी है। पॉइंटों में जो ना, कई लोग कहते हैं कि यार ये जो 10वां पर शुरू से स्टार्ट होता है या थोड़ा लंबा हो तो यार ये बड़ा। नहीं, मैं पॉइंटों की तरफ अभी जाना नहीं चाहता, मैं अभी जाना नहीं चाहता। मैं इसी सवाल को उस्ताद जी की तरफ लेके जा रहा। उस्ताद जी, फहीम भाई ने बड़ा खूबसूरत जो ना वो जवाब दिया ब्लड का। चंगा ब्लड किवें बुलाईदा ते लब्भी दा किवें ते दस। हुण ये नहीं कहना कि उड़ा के, देखिए उड़ाए बगैर तो देखिए आपके होने का फायदा तो होना चाहिए ना हमें थोड़ा सा। देखिए वो तो फिर इंसान देख तो लेता है परिंदा, ये आपकी नज़र होनी चाहिए। जब आपने सिलेक्शन करनी होती ना, परिंदा जब आपके हाथ में आता है तो आपको पता चल जाएगा यार ये परिंदा कैसा है। तो बाकी फिर उसको उड़ा के उसकी पेयरिंग करके वो आगे से फिर रिजल्ट उसका नहीं होगा। ब्लड तो आपको चल रहा है ना, एक चल रहा है जो एक अरसे चल रहा है, आपको पता है यार ये काम कर रहा है। तो उसके साथ साथ जिसका ब्लड अच्छा होगा उसका पॉइंट भी अच्छा है। यार मैं आपको यही रोकता हूँ, नहीं, मैं नहीं एग्री करता आपकी इस बात से, मैं रोकता हूँ। आपके सारे कबूतर चोरी हो गए, रेशम कहाँ है? खत्म। आपके वो डाई कबूतर कहाँ है? खत्म। और कौन से थे पहले जरा नाम लीजिएगा, नाम लीजिएगा ना। खत्म हो गए वो वैसी कबूतर, फिर आपने बना लिए हैं, बन जाते हैं ना। नहीं सर दसो थोड़ा जा। देखिए आपने वैसी कबूतर बना लिए। नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गए कबूतर, लेकिन ये है कि वो उन कबूतरों में से कुछ परिंदे जो मेरे शागिर्दों की तरफ थे ना, जो मैंने दिए वो टूट भज दिए थी, जो हल्के उनमें से निकले हुए थे, वो मैंने फिर उनको वापस ला के तो फिर वो लगाए हैं, पेयरिंग की है। तो वैसे कबूतर खड़े कर लिए थोड़े। हाँ जी, वैसे कबूतर खड़े हो गए। और फहीम खान साहब ने बड़ा प्यार किया है, देखें जो बात ये लाइव में बात कर रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ ना कि ये नहीं दोस्त भी नस्ली होने चाहिए, नस्ली होना चाहिए बंदा। ये फहीम खान बड़ा नस्ली होता है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने बड़ा प्यार किया, और हालांकि ये एज मुझसे छोटे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये खुशी चीज की हुई कि यार कबूतर चोरी हो ना, ये वाहिद बंदा है जिसने कहा कि मैं आपको कबूतर और दिए भी हैं माशाल्लाह। तो बस यही होता है, इससे और बढ़ के क्या होता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा फहीम भाई, पर की आप बात करने लगे थे, जरा उस बात को पूरी करें, मैंने आपको रोक लिया था। पर की ये होती है कि जो मसलन कबूतरबाज है ना, जो जगह जगह जाता है, जिस तरह कबूतरबाज की मिसाल ऐसे ही जैसे बंजारा होता है, जो वो जगह जगह जाता है ना, अच्छे कबूतर उसके हाथ में से निकलते हैं। अब हमें, आपको पता है खान साहब है, फिर मेरे अपने उस्ताद नईम साहब, वसीम साहब,
उनके पास हजारों के हिसाब से कबूतर है, और सारे जो ना लाहौर की समझ लो कि कसूर की क्रीम इसी जमाने में उन्होंने इकट्ठी की है, ठीक है। अब हम वो कबूतर हमारे हाथों से निकलते हैं, वो कबूतर फिर हमें जहाँ पे भी कहीं समझ आता है ना कि यार ये बंदे को नहीं इसकी कदर का पता, हम ले लेते हैं। लेकिन मैदान फिर भी मैं वही कहूँगा कि ऊपर है। अब मेरे पास यहाँ पे तकरीबन कोई 40 के करीब नर मादियाँ लैदा पड़ी हुई है, उधर भी डेरे पे भी इसी तरह ही है, कोई 40 नर मादियाँ लैदा पड़े हुए हैं, जो इधर उधर दोस्तों से आ जाते हैं कि यार ये ब्लड बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उन्हीं कबूतरों के ऊपर भरोसा है जो हमारे पुराने साथ चल रहे हैं। उनमें से जब कभी हमने किसी को रेस्ट देना होता है फिर इनको लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम चल रहा होता है, हमेशा बंदा रिलायबल उसी पे रहता है जो उसकी पुराने कबूतर होते हैं कि यार ये मैदान में रहे, फोकस उसका वहाँ पे ही होता है, और वो उसने मैदान से साबित किया होता है कि मुझे आपने रखना है। जिस तरह क्रिकेट टीम खिलाई जाती है, बाबर आजम नहीं फॉर्म में होता फिर भी खिलाते हैं कि यार ये प्लेयर है, जब ये खड़ा हो गया तो इन्हें वन साइडेड कर देना है मैच। तो इसी तरह ही जो ना ये कबूतरबाजी में जो बंदे, जिस तरह टीपू भाई ने अभी बात की कि मेरे टीपू भाई ने उस्ताद ज़ेड खान ने बात की, भाई है हमारे बड़े, इन्होंने जो बात की कि यार मेरे इधर उधर पड़े हुए थे, मैंने वही इकट्ठे किए और उन्हीं में से दोबारा चैंपियन निकलेंगे, ठीक है। तो एक वो मिसाल है चैंपियंस मेक चैंपियंस, ठीक है। जब चैंपियन जो ना वो ये नहीं है कि अब कई एक और भी मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि एक बंदा राना है तो वो टुंडा है, तो क्या होता, ब्लड खत्म हो गया? नहीं, पैर बच्चे उनमें से राना ही पैदा होंगे, ठीक है। ये चीजें हैं कि कबूतर जो अच्छे ब्लड में से अच्छा ब्लड निकले। अच्छा सर, वजूद को कितने नंबर देंगे आप, जो कबूतर का वजूद? जो कबूतरबाजी मैदान की है ना, मसलन यहाँ पे कबूतर अगर आपके खुडे में पड़ा हुआ है, वो दाने के हिसाब से वेटर भी हो सकता है। जब आप उसको फिर कबूतरबाजी जब मैदान में लगाएंगे ना, कबूतर उड़ाएंगे, उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मसलन जहाँ पे आपने 15 फिर तो बाद आपको पता चलना है कि यार मेरा कबूतर रवां हो गया, वो 25 फिर तो बाद रवां होगा। कुछ कबूतर होते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब अगर आपका कुड्डा सारे सीजन उड़ा रहे हैं ना, तो आपको हर तरह का कबूतर रखना पड़ता है। अब अगर आप सिर्फ जेट उड़ा रहे हैं, जिस तरह मियाँ हामिद जेट ही उड़ाता है, अब उसके कबूतर सारे स्लिम होते हैं। जब आप असू उड़ा रहे होंगे या आप चेतर उड़ा रहे होंगे, उसके कबूतर और है। ये नहीं है ये जो लोग कहते हैं कि यार जेट वाले ही हम असू में उड़ा लेंगे, चेतर में उड़ा लेंगे, वो बैठते ही नहीं है कबूतर, ये झूठ है। तो आपको हर तरह का कबूतर अपने कुंडे में रखना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपको जो ना उसकी फिर सिलेक्शन करनी पड़ती है कि ये कुर मैंने जेट के लिए निकाल दिए, ये मैंने असू के लिए निकाल दिए, ये मैंने चेतर के लिए निकाल दिए। अच्छा, ये जो कबूतर होते हैं, मतलब चेतर, वसाख और असोज के लिए ये अलग जोड़े लगाने पड़ते हैं कि उन्हीं में से निकल आते हैं? जेट वालों में से निकल, जेट वाले कबूतर और होते हैं, यानी उनकी पेयरिंग ही और होती है। और उन जो विसाख, चेतर, असू की है ना, इनके कबूतरबाजी अलग है। जेट के कबूतर और हैं, वो निकलते इनमें से ही हैं, निकल आते हैं। कुछ मैंने आपको आगे कहा नहीं कि जो 2-2:30 बजे से कभी ऊपर गए ही नहीं, उनमें से एक आधा बच्चा आता है। ये सिर्फ उस बंदे को पता होता है जो अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहता है। जो बंदा 2 बच्चे लेके जोड़ा तोड़ देता है, उसको तो पता ही नहीं होता कि यार ये एंड तक क्या। हमारे पास अब ऐसे भी हैं कि एक जोड़ के हमने 30-30 बच्चे छोड़े हुए हैं, एक जोड़े के 30-30 बच्चे भी छोड़े हुए हैं कि यार दिए हैं ना, दोस्तों को भी दिए, जोड़ा लगा हुआ है, 2-4 इधर दे दिए, 2-4 उधर दे दिए, ऐसे करके कबूतर तकसीम किए। फिर हमें रिजल्ट का पता चलता है कि यार क्या कर रहे हैं, ये चीज। अच्छा, मैंने ना आपके कबूतरों में एक चीज देखी है जो कॉमन है, आपके कबूतरों का वजूद कॉमन है, आपके कबूतरों की हड्डी टैडियों में थोड़ी सी आगे तब्दीली हुई, बाकी सब में कॉमन चल रही। आपके कबूतरों की जो टिप्पे हैं ना, परों की चौड़े होके ऊपर जाकर टिप्पे बन रही हैं सबके ऊपर, सबकी बारीक परों वाले कबूतर आपके पास नहीं है। जितने भी मैंने देखे हैं ना, सब में ये चीज सेम है। मैं चौड़े पर के कबूतर को पसंद करता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश होती है कबूतर 10वें पर तक भी ना पर छोड़ा ही रहे, और या तो ऐसे स्लाइटली बाहर जाए या फिर अंदर आए। अगर अंदर आए बाहर आए, इनको क्रॉस करते हैं, ये पॉइंट्स है। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं पॉइंट्स की कबूतरबाजी पे बिलीव नहीं करता, मैं मैदान की कबूतरबाजी पे बिलीव करता हूँ कि यार ये उड़ गया ना, पावे जिस तरह भी है ना, ये उड़ गया, बस ठीक है, ये ओके। अच्छा चल, फिर पॉइंट नहीं देख। अच्छा चले ऐसे कर लेते हैं कि अगर आप कबूतर के सारे पॉइंटों को एक साइड पे रख दे, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको ठीक कर लें, बाकी पॉइंट ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है?
कोई ऐसा पॉइंट हमारे साथ शेयर यार करें। ये खान साहब ने एक पॉइंट बताया था जिसको मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ, जब पर बाहर जो आप बाहर की कह रहे हैं ना, तो अंदर की तरफ आए ना कबूतर के आखिरी 3 पर, वो हमारी चॉइस में है कि यार ये कबूतर अच्छा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ। मैं इस सवाल को हाँ जी खान साहब कैसे है जरा बताइए। अच्छा खान साहब ने बता दिया आपका नाम लेके, जरा इसे पूरा ब्रीफ करें अब जरा। मैं दोबारा खान साहब की तरफ आता हूँ। यार वो पर अच्छा होता है। कौन सा? जो अंदर को बाहर के 3 पर देखे ना, अंदर आने चाहिए, बाहर इसके परों की बनावट होती है सर। अब देखिए पर से नीचे से पहले थोड़ा सा अंदर जाता है, ऊपर जाके बाहर निकलते हैं। कुछ के जो है ना वो ऊपर जाके थोड़े से कर्व लेते हैं। अब कौन सा सर को कबूतर पकड़ेगा? सर कबूतर पकड़ेगा दोनों ही पर अच्छे होते हैं नदीम साहब। वो तो अपने आपकी अपनी सिलेक्शन होती है। दोस्तों एक बात बता दूं, मैं इतना ख्वार किसी इंटरव्यू के पीछे नहीं होता जितना मैं उस्ताद जेड खान के पीछे होता। ये तीसरा इंटरव्यू है, तीसरी दफा इनके पास आया हूं तो ये हत्थे चढ़े हैं। पूछ लीजिए खान साहब से ये बात भी, तीसरी दफा मेरे कैमरे के सामने बैठे हैं ये। हाँ जी खान साहब जरा बताइएगा। दिखा रहे हैं खान साहब जरा फड़ाओ। हाँ जरा गल मैंने पोछी लैन दो। हाँ जी ये देखें, ये दोस्तों देखिएगा जरा। हाँ जी जरा बताइएगा। ये देखें, ये परों की शेप सब बाहर को जा रही है। हाँ जी बाहर को, ये एंड वाले पर जो से ये अंदर को आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आखिरी 3 पर जो आखिरी 3 पर जो से ना उसके डिफरेंट है। ये देखें, ये जो आप कर्व कह रहे हैं, ये देखें, ये जाके तो फिर ऐसे कर्व ले रहा है। ये बड़े अच्छे कबूतरों की निशानी होती है। ये देखे जी, ये देखें, ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको जो खान साहब नहीं दसना चाह रहे थे। ये देखें, दिखा तो रहा हूँ, कैसे दिखाएं आपको, दिखा रहे हैं। ये देखें, ये पॉइंट होते हैं। ये बड़ा शानदार परिंदा है। ये देखें जी खान साहब, दोबारा जरा रिपीट कर दीजिएगा। ये बड़ा शानदार परिंदा, ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही। इसकी आंख भी दिखा दें जरा, शौक भी हो जाए। बाकी दोस्तों शौक की तरफ अभी मैंने आना है। हाँ जी, ये तो हम वैसे ही परों में एक बता रहे थे। ये देखिए जी माशाल्लाह, और ये प्योरिटी में है इसका पर जो है ना, ये कबूतर प्योरिटी में है। ये आप जितना इसको क्रॉस देंगे ना, इसके पर बरीक होते चले जाएंगे। देखें ये पॉइंट है, इसको जितना आप इसको क्रॉस देंगे, इसके पर बरीक होते चले जाएंगे। जितना नस्ल में असल करते जाएंगे पर चौड़े होते जाएंगे, पर चौड़े होते चले जाएंगे। इसको क्रॉस देंगे, इसके पर बरीक हो जाएंगे। ये अब तो अपनी नस्ल में है ना। ये ओके हाँ सब छोड़ दें जरा। जी शफकत भाई, अली भाई, अली ट्रैवल वाले, विकी टिक्की भाई, डायमंड कार, सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और सब साथज़ा कराम की तरफ से भी। अच्छा सर, मैंने ना अगले दिन एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में ना उन्होंने कहा कि पंजों के ऊपर बड़ी गहरी बड़ा ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने कहा नीले पंजे बड़े अहम होंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ पॉइंट की तरफ आ जाएंगे। वैसे छेड़छाड़ है ना हल्का फुल्का। मैं अभी चाह नहीं रहा थोड़ा सा ना दूर जाना। नहीं, हम जो ना गहरे पंजे पसंद करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले जो बात बताई ना कि मैं 7-8 साल से जो ना हम उड़ा रहे हैं कबूतर तो बड़ी देर से रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने हमेशा मैदानी कबूतरबाजी के ऊपर ही अब यकीन किया। पहले हम इन चीज़ों को, जो आप बात कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को भी नोट करते रहे और अच्छे कबूतर में ये पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। जो अच्छा कबूतर होगा उसमें ये पॉइंट होंगे। कई लोग तो उसके बंद भी गिनते हैं कि यार ये 17 होने चाहिए, जो सेंटर वाला ये 1 2 3 ऐसे करके। हमने कई लोगों को, हमने खुद भी इंटरव्यू देखे हैं, तो हम इन चीज़ों को नहीं उसमें लेके आते हैं। हमारी यही है कि एक जोड़े के अगर 10 में से 7-8 बच्चे उड़ गए हैं तो वो बस ठीक है, उसको ही बढ़ाना है। सिंपल सी कबूतरबाजी है खान साहब, तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं ना वो ठीक है उनकी कबूतरबाजी। जितनी बरीकी में जाते हैं ना उतनी आप पीछे चलते जाते हैं। पॉइंट तो होते हैं, पॉइंट बने हुए हैं। मैंने आपको फिर एक बात की है, जिसकी बॉडी पर अच्छा होगा ना उसके सारे पॉइंट ही अच्छे होंगे। अच्छा मैं ना और जिसकी बॉडी और पर उसमें डिफरेंट आएगा ना, बॉडी भी उसकी चेंज होगी और परों में भी उसके होंगे पर। अच्छा एक छोटा सा सवाल आपसे कर लूं, पर खराब किस वक्त होते हैं? पर खराब होते हैं जब आप
बहुत ज़्यादा चेंजिंग जब लाते हैं ना, आप कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बाहर को पर जा रहा है, उसके साथ जो आप कबूतर गलत लगाते हैं जिसके पर ठीक नहीं होते, पर उसको 3-4 पर बाहर को जा रहे होंगे और 2 पर उसके जो से अंदर को आ रहे होंगे, वो पर ख़राब होते हैं। जब आप वो पर लगाते हैं तो कबूतर के पर ख़राब होते हैं, तो उसमें रड़ा होता है। अच्छा, क्या पर जो है कबूतर के बैलेंस अनबैलेंस होने में किरदार अदा करता है? बिल्कुल। खोल जा यार, खोल जा, सीरियस ना हो, खोल जाओ थोड़े। नहीं करता यार, वो नहीं, इसमें खुलने की कोई बात नहीं है, करता है। साल सवा साल बाद बैठे हो मेरे आगे, ते मेरे दोस्तों को जाना चाहिए कुछ ना कुछ। जो चीज बताने वाली होती है वो तो बता देते टीपू भाई, मैंने एक चीज, और खान साहब और छोटे खान साहब, मैंने एक चीज नोट की है, अच्छा ब्लड जहां मर्जी से ले आओ, दोनों ब्लड अच्छे हों, लेकिन जोड़ा आपको फिर भी लगाना पड़ता है। नहीं, वो तो देखिए आपने उसको जब मेंटेन करना है, आप जोड़ा आपको फिर भी लगाना पड़ता है। खान साहब ने जो बात की है ना, वो बहुत बड़ी बात है। खान साहब बात की है, आंख, उसका पर, उसका कलर, सारी कबूतरबाजी है, ये सारी कबूतरबाजी, ये सारी कबूतरबाजी। जिसको इन चीजों की समझ है ना, वो कामयाब है। अब खान साहब कर रहे हैं ना, वो सही उस लाइन पे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, रिजल्ट भी उनके सामने। हाँ, मेरा भी होता है कि मेरे पास 5-5 साल कबूतर पड़े रहे हैं, तो चोरी हो गए सारे, मादियाँ लहदा पड़ी रही हैं, नर लहदा पड़े रहे हैं, मैंने पेयरिंग नहीं की जब तक मुझे उनके साथ में नर मादी मिले नहीं, और मुझे दिल ने ये नहीं, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये ठीक है, ये इनके साथ मैच आया तो फिर ठीक है। तो मेरे कबूतर मैंने नहीं कोई पेयरिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर भी ऐसे थे कि इंटरव्यू दिखाया, उसने दिखाया कबूतर, एक में ही दिखाया, एक भी दिखाया, एक में ही दिखाया, और वो फिर कबूतर जाते रहे। और जो ले गए हैं उनका भला अल्लाह ताला उनको संभालने की तौफीक दे, यही कहा जा सकता है, यही कह सकता हूँ, यही कह सकता शायद उनको मुझसे ज्यादा दूर थी उनको। बिल्कुल ऐसी। अच्छा खान साहब, आपकी पेयरिंग बड़ी मजे की है। अच्छा, मैं ना पेयरिंग के बारे में आपने ये सवाल किया कि ना, मैं किताब पढ़ी है, वो ये एक न्यूरो सर्जन है अमेरिका के ना, वो काफ़ी दोस्त है, उन्होंने जो है ना वो लिखी है 20 साल तहकीक करके, उन्होंने लिखा उसमें ये है कि इंसान के पास ना क्रिएट करने का मादा ही नहीं है, ये कुदरत से चीज़ें रिसीव करता है और उसको डेवलप करता है, ठीक है। ये खुद से क्रिएशन कर ही नहीं सकता कि यार मतलब ये हम कहते हैं ना ये फलाने की ब्रीड है, ये फलाना बना के चला गया, ये सिर्फ तरतीब लगा के चला गया। कबूतर अब आपने मेरे पास भी देखे हैं, मेरा रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक आया, ठीक है, खान साहब का रिजल्ट भी शाम तक आया, ठीक है। हम दोनों में से या इस तरह के हजारों लोग हैं, ना वो कभी मियाँ साहब के घर गए, ना वो कभी चौधरी साहब के घर गए, लेकिन कबूतर फिर भी उड़ गए, ठीक है। और ना ही जो ना इन लोगों ने भी इकट्ठे किए कबूतर, क्योंकि ये इतना पुराना, ये तो नहीं है कि 500 सदी पहले बात है, ये इसी सदी की बात है ना, कि 1900 ये चंद सालों पहले की बात है। ये चीज़ है कि ये अल्लाह ताला का एक वो होता है कि इंसान को कह देता है यार ये तुम इस तरह कर दो, इसको इस तरह जोड़ दो, बाहर लग जाएंगे। वो इंसान को एक जहन में आता है, वो उस तरह जोड़ी जाता है और चीज़ें आगे से आगे बेहतर होती जाती है। तजस्सुस होता है इंसान को, तो फिर कुदरत उसके जहन में डाल देता है कि यार तू इस तरह कर ना। बंदा बैठे बैठे यही सोच रहा था ना ये इस तरह ना कर लूँ, वो जब कर लेता है कईयों का वो बैठ जाता है, वो फिर उसी पे चल रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ लोग हैं उनके पास 3 ही ब्रीडें होती है, हमने इतने इकट्ठे किए हुए, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, उसके साथ वो चल रहा होता है। नहीं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, जो क्रिएशन है वो तो रब ताला की तरफ से होनी है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, हम कुछ नया नहीं बना सकते, हम उसी को जो रब ने बनाना है उसकी तरतीब तब्दील कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं। गौरव की तहकीक है, ये मेरी अपनी जाती बात भी नहीं है। 20 साल उन्होंने दिमाग के ऊपर तहकीक की, कई दिमागों के ऊपर, उनको ये चीज मालूम हुआ कि ये सारी चीजें पर अपने क्रिएशन अपने पास रखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये है कि हम कई लोग कहते हैं यार फलाने ने बनाया, फलाने तरतीब लगा दी, वो उसके ऊपर ज्यादा पक्का रहा, उसका नाम निकल गया, उसके लिए उसने मेहनत भी की। अच्छा, आपकी तरतीब क्या है? चले ऐसे कर लेते, जोड़ा लगाने की आपकी तरतीब क्या है? मैं भी यही जो खान साहब ने बात की ना, जोड़े यहाँ पे पड़े रहते हैं, देखता रहता हूँ, किसी न किसी दिन मुझे ख्याल आता कि यार ये ऐसे ना कर लूँ, वो जब कर लेते हैं फिर उसके बच्चे खुद छोड़ते हैं, जब वो रिजल्ट देते हैं ना फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, वरना फिर वो ज़बा हो जाते हैं। मैं बाहर भी नहीं देता, क्योंकि जिस चीज़ पे हमारा टाइम, आप एक कबूतर लेके आते हो ना,
वो कम से कम 5 साल तक आपके कुड्डे से बाहर नहीं निकलता। कोई भी कबूतर आप बाहर से लेके आते हो ना, आप 6 महीने तक तो आपको देखते रहते हो कि यार इसके साथ क्या लगाऊं। 6 महीने बाद पहले बच्चे निकलते हैं, ठीक है, वो आप कई दफा अच्छे निकल आते, यार 2 रोक ना लूं, ये भी ज़हन में आता है, यार 1-2 रोक लेता हूँ, फिर निकलते हैं, वो उस गेड़ में 2 साल लग जाते हैं, ठीक है, 2 साल लग जाते हैं। अगर 10 बच्चे आपने उड़ाने के लिए छोड़ने तो कम से कम 2-2.5 साल तो चाहिए आपको, और 1-2 बच्चों के ऊपर। अच्छा, जोड़ा लगाने में तरतीब सबसे पहले आप क्या देखते हैं? कबूतर की अकल देखते हैं। देखिए, हमारे अपने पैमाने हैं ना कबूतरबाजों के, उसी एक हमारा सर्कल है, उस सर्कल में रह के मैंने भी इंटरव्यू करना है और आपने भी कबूतरबाजी करनी। देखिए, जो पहला पैमाना है कबूतर का, कबूतर सबसे पहले असातिज़ा कराम भी यही कहते हैं ना कि भाई सबसे पहले कबूतर का घर का पाबंद होना जरूरी है। ऐसे ही, ठीक है। अकल देखते हैं, क्या पॉइंट देखते हैं? मैं सबसे पहले अकल देखूंगी, कबूतर कितना कुछ सियाना है, जितना सियाना होता है फिर उसके साथ उस हिसाब से कबूतर ऐड करते हैं हम। जो कबूतर 7 बजे 8 बजे बैठता है ना, उसका तो हमें नहीं इतना जरूरत है, हमें कबूतर चाहिए 2 से 2.5 बजे वाला। हमने कबूतर को लेके इधर ही लेके खड़ा करना है, बाकी हमने उसको दाना पानी करके कबूतर को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना, ठीक है। तो ये घर का पक्का होना पहला शर्त है कि कबूतर हर हाल में घर आए, ये हमारा पहला उसूल है। और ये तब आपको पता चलता है जब आपका ये मुड, ये जो कुड्डे होते हैं ये मुड होते हैं। जब बंदा इधर उधर से पकड़ के करता है ना, उसको तो पता ही नहीं होता कि केड़ा कबूतर मेरा क्या कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते कि ये कबूतर इस ब्लड में ये कितना पुराना हमारे पास चलता है। मैं एक कबूतर हमारे कुड्डे में 10 साल से या 15 साल से, तो हम उसके ब्लड को फिर जो ना जब हम सिलेक्शन भी करते हैं, हम देखते हैं हमारे कौन कौन से ब्लड से कबूतर आगे आ रहे हैं। अगर वो घंटा कम भी उड़ता है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं कि यार ये ज्यादा रिलायबल, घर का पाबंद है। हाँ, घर का पाबंद। अच्छा, एक छोटा सा मेरा सवाल कि कबूतर की जो आंख का अकल का पॉइंट है, होती तो कबूतर सारा बैलेंस पूरे का पूरा देखेंगे तो कबूतर कहीं से भी अनबैलेंस होगा, घर से दूर चला जाएगा। कबूतर की जो अकल का पॉइंट होता है मेन, वो कौन सा फोकस करते हैं? वो मैदान ही है। अगर कबूतर की अकल हमने चेक करनी हो, अकल चेक करनी हो, मैदान में चेक होनी, उससे पहले नहीं हो सकती। नहीं, उससे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि यार सियालकोटी बड़े अच्छे हैं, घर के पाबंद है, तो हमारे पास कमगर कबूतर है। मैं ये फिर ये पैमाना ज्यादा बेहतर नहीं, जो कबूतर सामने रहता है ज्यादा अकलमंद, जो कबूतर डूबता है वो कम अकलमंद, फिर तो यही पैमाना हुआ ना। वो पैमाना ये होता है कि कबूतर, आप जब कबूतर हम उड़ाते हैं ना, कई दफा मसलन अभी ये तूफान और मैं आपको रोकता हूँ, सारी जिंदगी से मैं बच्चा था ना, यही असातिज़ा कराम से सुनता आया हूँ कि जो सियालकोटी कबूतर है वो ज्यादा सियाने हैं। हम लोग, मैं भी इसी चीज का कायल था, लेकिन बाद में समझे यार उन कबूतरों में ऐसी क्या खसलत है, वो कबूतर डूबते ही नहीं। फिर घर में लाके छोड़े, वो कबूतर डूबते ही नहीं। तो फिर जब कबूतर रानी घर के सामने है तो उसने जाना भी तो नहीं। ये हर जगह पे ना जो कबूतरबाजी है ना, हर जगह पे हर तरह के नस्ल है। सियालकोटियों में भी बंद कबूतर उड़ते हैं, कम उड़ते हैं। अब उन्होंने बहुत सियालकोटी कबूतर है वो तो डुब के उड़ते हैं, सामने उड़ते ही नहीं। अब यही तो बात है ना कि हर चीज जो ना, अब सियालकोट वाले लोगों के पास हर तरह का कबूतर है। जिस तरह लाहौर एक यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे हर तरह का कबूतर मौजूद है, सियालकोटी भी मौजूद है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डुब के उड़ते हैं, ठीक है, ये नहीं कि सामने उड़ते हैं। हमारे पास कुछ कमगर कबूतर है जिनके बच्चे सामने उड़ते हैं, ऐसी, ठीक है। तो ये है कि अब जो जिधर जाके लग गया वो उधर पक्का हो गया। अब जिसका रिजल्ट ज्यादा आता है वो फिर उसको बढ़ा देता है, बाकी निकाल लेता है। जो निकालता है वो भी किसी न किसी के घर में जाता है, वो फिर उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ के एंड तक लेके चलता है। यानी कि छांटी करनी चाहिए। छांटी बिल्कुल जरूरी है, कबूतरों में होनी चाहिए। अब आपने इतने कबूतर रखे हो तो कबूतर, मैंने आपको आगे कहा नहीं कि कबूतर 2-3 साल बाद आपको पता चलता है कि यार इन्हें तो टाइम जाएगा। कबूतर निकलते 5 साल लग जाते। थोड़ी गल ठीक है, बिल्कुल बजा फरमा रहे जी। खान साहब, यही सवाल आपसे, अकल, मकामे अकल। देखिए, बात ये है कि फिल्म खान से बात हो रही है आपकी, आप उन्हीं से बात करें तो ज्यादा बेहतर है। यार साडे ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਈਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सर फहीम भाई देखिए वो बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, वो बड़ी प्यार वाली बातें करते हैं। देखिए मैं तो अपनी बात करूँगा, जरा करें, मैं फिर आपके सवाल की तरफ आऊंगा। मैं तो जो था ना आँख में जो था देखता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज तो बताएं, मैं बात ये नहीं है, मुझसे भी बड़े बड़े सीनियर हैं उस्ताद, हर बंदा इस टॉपिक पे बात करता है, हर एक की अपनी राय है,
कबूतर की जो सियानत है ना उसकी आँख में। लंबा टॉपिक है इस पे। हाँ, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ रुक जाओ थोड़ा जा। बताओ ना कि आंख, अब लाल आंख में क्या देखते हो वो बता दो, फिर बाकी चीजें आ जाएगी। फिर तो सवाल से सवाल निकलता है। आप ना, मैं आपको रोकता हूँ, आप मुझे ना आज मेरे सवालों के सही जवाब ना दिए तो मैंने आज सिलेक्शन पे सिलेक्शन जो बात है ना, और मैंने लोगों को ये बताना, मैं एक जगह पे गया हूँ इंटरव्यू करने, और आप तो किसी के छांटे किए कबूतरों में से छांटी करके हैं, वो क्या फार्मूला था वो तो मैं बाद में पूछता हूँ, पहले जरा मुझे नहीं, मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता अभी, पहले आंख पे जरा आँख पे आप देखो नजर आ जाते हैं, आँख शफाफ होनी चाहिए, आंख की चमक होनी चाहिए, चमक उसकी आँख की होनी चाहिए। पुतली बरीक जो सी होती है वो बहुत अच्छी होती है, बरीक से थोड़ी सी ऊपर चले वो भी अच्छी है। अब वो जैसे कहते हैं ना सियालकोटी आंखों की कबूतरों की पुतलियाँ मोटी हैं, वो मोटी तो है, वो सियाने भी हैं, वो डुबाई नहीं करते जा रहा, ऐसी है, जाना उसने जिसने डूबना है, जिसने किनारे पे रहना है उसने वापस ही आ जाना, जिसने गहराई में जाना उसने ही है। ऐसी है बिल्कुल। मेन है कि कबूतर की आंख जो सी ना उस पे वो मैं तो उसी को देख के जो चलता हूँ। मुझे जो सी ना वाइट आंख बहुत पसंद है जिसमें जर्रे हूँ, मैं प्यासी आंख है, ये मुझे दो आंखों की तरफ बहुत पसंद है। लाल आंख में पक्की आंख, लाल आंख में पक्की आंख हो जिसमें जर्रे हैं। यह खान साहब की एक कबूतरी है वो मैं दिखाता हूँ आपको, खान साहब पकड़िएगा कौन सी वो जालदार है, और एक ना देखो अपनी एक चॉइस है, हर बंदे की अपनी चॉइस। दूसरे भी कबूतर हैं तो परवर हैं हमारे, दो तबाब हैं, तीन हैं, बड़े साज हैं, एक अपनी एक समझ है, अपनी समझ से वो परिंदे को सिलेक्ट करते हैं, वो देखते हैं, पॉइंट देखते हैं, पर देखते हैं। अंदर आ रहे हैं मैसेजेस, मौसम खान साहब को चुप करके क्यों बिठाया हुआ है, उधर भी सवाल करो जरा। अभी थोड़ा सा अली हमारा आफ्ताब है, नहीं जी ये देखें आप, हाँ असमर आफ्ताब, ये लें जी दोस्तों, लाल आंख है, इसमें इसकी शाइन देख लें, इसकी ज़मीन देखें, और ये कबूतरी खुद बोलता हुआ सबूत है कि इतनी अक्लमंद कबूतरी है ये। बस सामने क्यों, ये देखें, हाँ जी बाबा जी क्या तो देख लें कि उसकी जो सी हरकत कैसी है, उसकी मूवमेंट इसकी आँख की देखें, ये पुख्ता आँख है, बिल्कुल पुख्ता। ये देखें, ये इंसान को तजर्बे से आती है नदीम साहब, ये बातें जो सी कबूतर देख देख के तजर्बे से ये बातें, वो तजर्बे के बगैर तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह कमाल है जी, कमाल है माशाल्लाह, सर पर भी भाव है जरा, ये देखिए फहीम भाई, ये कौन से हैं, मगर हैं माशाल्लाह। ये बहुत फहीम खान साहब की ना बहुत अच्छी कबूतरी है, मुझे बड़ी पसंद है, ये देखिए माशाल्लाह। इसमें वही बात है, परों की चढ़ाव की बात है, ये देखें पर, ये सारे देखें ये जा रहे हैं, ये देखें, ये लास्ट वाले पर ये अंदर को आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत लाजवाब है माशाल्लाह। मैं जब भी आया हूँ ना तो मैंने ये जरूर कबूतरी देखी है फहीम साहब से ना, इसमें क्या ही बात है, क्या बात है, पर देखें दोस्तों, क्लास है जी, क्लास। बहुत लाजवाब है माशाल्लाह, बहुत मुलायम रेशम माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी ब्रीड है खान साहब के, बड़े अच्छे कबूतर। हाँ जी, रिजल्ट इनके बड़े अच्छे। तो ये आँख तो फिर अब आपको आँख भी दिखा दी है, बड़ी आँख बोलती है, बिल्कुल आँखें कबूतर हाथ में आता आँख बोलती है, बिल्कुल ऐसी है, कबूतर की समझ कर भी बता देती है, बिल्कुल बाकी ऐसी। सब बातें छूट हैं। अच्छा मैं ना कुछ दिन पहले एक जगह पे मैं गया, वो
कोई लाहौर के एक उस्ताद है जो बड़ी छांटी छांटी करता है, कभी लाहौर में कबूतर मंगवा लेता है, कभी जो वो उनके पास चले। मेरी बात तो पूरी होने दें सर, बाद में मैं वो छांटी करने का माहिर माना जाता है उस्ताद, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो समझ ही रहे होंगे सर। उनकी छांटी में से आपने छांटी की है, और जो छांटी में से छांटी करने का मकसद है, मतलब उन्होंने बेड़ा गर्क किया, आपने उनके बेड़ा गर्क किए हुए को तरतीब दोबारा दे दी है, ये क्या चक्कर है, जरा इस पे भी बताएं। सिलेक्शन पे सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन जो सी होती है ना, हर एक इंसान का एक अपना एक हाथ का पैमाना है उसका, ठीक है ना। मेरा अपने हाथ का एक पैमाना है कबूतरों का देखने का, और आप 10 उस्ताद बना लें यार, 10 उस्ताद के हर एक के अपने देखने का अपना अलग अलग अंदाज होगा। बिल्कुल सही। जो हाथ पहले पकड़ेगा वो जोड़ देखेगा सबसे पहले, वो नीचे कोई हाथ फेरेगा, कोई आंख देखेगा। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर 10 उस्ताद बैठे हो ना, तो सबसे पहले पकड़ के आंख ही देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ आंख देखते हैं। आंख क्यों देखते हैं? वो चीज देख रहे होते हैं कि ये कबूतर अपनी नस्ल में कितना है, तो बस वो कुछ भी अल्लाह की तरफ से होती है। अब मैं तो इतना नहीं बाहर जाता, लेकिन फिर कुछ दोस्त हैं उन्होंने बड़ा इसरार किया, तो फिर जाके उनके कबूतर भी देखे हैं, सेलेक्ट हुए कबूतर थे। लेकिन वो बात फिर नस्ल पे आती है ना कि आप जो कबूतर आप ब्रीडिंग में लगा रहे हैं वो नस्ल में कितना पूरा है, तो उसके बिना पर लिहाज पे जो है फिर वो सिलेक्शन की है। हर कबूतर ने जोड़ों में होता। उस्ताद जी यहाँ पे लोग 25-25 हजार रुपया ले रहे हैं कबूतरों की सिलेक्शन करने का। अब जो सिलेक्शन पे सिलेक्शन आज हमारे साथ जरा वो डिस्कस तो करें, वो कैसे किया आपने? नहीं, मैंने तो कोई पैसा पूसा नहीं किसी से लिया, ना मैं लेता हूँ और ना ही लेना चाहिए। मैं तो नहीं सच में हूँ कि अगर आप ये परिंदा है, हम प्यार करते हैं इसके साथ, हम कितना शो करते हैं, प्यार करते हैं, तो यार ये अगर किसी का भला हो जाए तो और क्या चाहिए, समझाना ही है ना। अपनी ज़िंदगी गुजारी है इसमें, ऑलमोस्ट ये तजर्बा ही ऐसे आता है। ऐसी है, जब आप एक शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर आपको समझ आता है। कबूतर देख देख के, पुराने कबूतर देख के जो थे उन्हीं को देख के तो हमने भी सीखा हुआ है। बस फिर वो पैमाना है हाथ का, जब वो सेट होता है तो फिर वो आप हर चीज जो चाहे सिलेक्शन भी हो, उसकी भी सिलेक्शन हो जाती है। तो कैसे हुई थोड़ा सा मैं बता दो। ये तो सब दोस्त है हमारे यार, बड़े लोगों के सारी दोस्त हैं, सारी दोस्त हैं, लेकिन उसमें देखें कुछ काम ऐसे होते हैं, सारी दोस्त, हम सारी दोस्त हैं, मुखालिफ कोई नहीं है, सारे मोहब्बत करने वाले, लेकिन दोस्तों को बचाना, दोस्तों को बचाना ये जहाद है। नहीं, हाँ नहीं, ये जहाद तो है, वो शुक्र अल्लाह का यार। जो मुझे तो जिसने बुलाया ना, मैं तो फिर जाता हूँ, मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं जाता हूँ। बस ठीक है, वो कर देते हैं, सिलेक्शन भी हो जाती है। कैसे की थोड़ा सा देखें, सिलेक्शन पे सिलेक्शन कैसे हुई? बात सुनो, अगर 4 कबूतर देखे हैं, उनमें से यार कबूतर समझ आ रही है कि यार ये अपनी लाइन में पूरा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपको रोकता हूँ, आप सिलेक्शन को छोड़ें, फिर जो सिलेक्ट किए हुए कबूतर ला के अपनी छतों पे बेचने चाहिए, ये भी सिलेक्शन बताए ना। आप नहीं लाते? मैं नहीं कभी लाया, मैं नहीं लाया, मैंने की है ना, लेकिन मैं लाया नहीं कभी। नहीं, आप सिलेक्शन नहीं लाने नहीं चाहिए ना। क्या अगले के शौक का बेड़ा गर्क करना चाहिए चंद पैसों की खातिर? नहीं, शौक वो देखो, वो दूसरे उसकी मर्जी है, जो जिसके साथ आपका प्यार मोहब्बत है उसकी मर्जी है कि वो आपको परिंदे देता है या नहीं देता। ये तो इंसान के ऊपर जी, इंसान बातों में भी तो आ जाता है ना। वो नहीं, कोई बात नहीं, चलता है फिर। ये हम नहीं करते ये काम यार, ये कोई बात नहीं। भाई हैं सारे हमारे, प्यार वाले बंदे हैं। आपके भाई हैं सारे, मुझे पता है इस बात का। मेरे छोटे भी हैं, मुझे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं। नहीं इतना टाइम होता मेरे पास, तो बस चल रहा है निजाम, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। चलें, कम से कम आप लोगों का बुरा नहीं चाहते, भला तो कर दिया करें। कम से कम जिनकी सिलेक्शन जिन्होंने की होती है उन्हें जाकर सच बता दिया करें, भाई आप लोगों के साथ ये हुआ, ये तो कर दिया करें। ये तो जहाद है, ये तो कर देना आप। नहीं, ये आप कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको शक्कर दी हुई है। होगी तो जहाद, वो फिर बातों बात में बातें भी निकल जाती है ना, सारा को वो हो जाती है, सिलेक्शन में हो जाती है। चलें, अल्लाह आपको ऐसे ही जहाद करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें से लेना क्या होता है यार, कुछ क्या लेना, कुछ भी नहीं लेना होता, शौक है ये शौक है। ऐसी है जी दोस्तों। मैं 10 मिनट की ब्रेक लूंगा, इसके बाद सिर्फ शौक होगा फहीम भाई के कबूतरों का। कहीं जाइएगा नहीं, गारंटी के साथ कहूंगा, ऐसे कबूतर आप लोगों ने बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम देखे होंगे। मैं शुरू ही ऊपर से करूंगा, नीचे से नहीं आज इस दफा करूंगा। बस 10 मिनट का टाइम दे, 10 मिनट के बाद दोबारा लाइव आता हूँ, सिर्फ कबूतरों का शौक होगा।